ऊर्जा हमने भी कंज्यूम की। हमारा शरीर पूरा ऊर्जामय हो गया, मन ऊर्जा से भर गया। उस ऊर्जा को हमें प्रेम में बदलना है। महसूस कीजिए वो पूरी ऊर्जा जो हमने इन 9 दिनों में ली है, वो प्रेम में बदल गई है। एक लव एनर्जी, सबके लिए प्रेम। अपने पति, पत्नी, बच्चे, घर के अन्य लोग, पड़ोस के लोग, समाज के, देश के, पृथ्वी के सभी लोगों के प्रति हमारे मन में प्यार की भावना है। सभी प्राणी, पशु, पक्षी, सबके प्रति हमारे मन में बहुत प्रेम की भावना है। एक वननेस की भावना, सब एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। अपनी आती जाती सांस के साथ रहिए। ये सांस हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। कल्पना कीजिए कि हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। एक दूसरे का हाथ पकड़ने से एक वननेस की भावना हमारे अंदर आ गई है। सबकी ऊर्जा, सबका प्रेम एक वननेस में आ गया है। कल्पना कीजिए कि हम एक प्राकृतिक जगह पर हैं। हमारे चारों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं, हरे भरे सुंदर वृक्ष। उसके ऊपर पक्षी चहचहा रहे हैं। हम सब लोग ध्यान कर रहे हैं। हमको इस तरह ध्यान करता हुआ देखकर कुछ खरगोश, कुछ डॉग्स, कैट्स आसपास से निकलकर हमारे पास आ रहे हैं। वो हमको देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग, और कहते हैं कि हम भी ध्यान करना चाहते हैं। हम उनके लिए जगह बना रहे हैं, हमारे बीच बीच में वो भी हमारे साथ बैठ रहे हैं। उनको इस तरह आया देखकर और उनसे थोड़े बड़े प्राणी, हिरन, सियार, गाय, नीलगाय और भी प्राणी आ रहे हैं धीरे धीरे। वो भी हमारे साथ, हमारे पीछे बैठ रहे हैं। कुछ पक्षी भी चहचहाते हुए आ रहे हैं। वो भी हमारे ऊपर कंधों पे बैठ रहे हैं, किसी के सिर पे बैठ रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हमारे गोदी में बैठ रहे हैं और फिर सामने हमारे आ गए हैं, जैसे वो भी हमारे साथ ध्यान करना चाहते हैं। वो भी हमारे साथ बैठ गए हैं ध्यान करने। कुछ एक मोर भी आ गए हैं ध्यान करने के लिए। वो भी हमारे बीच बैठ गए हैं ध्यान करने के लिए।
हम सबको इस तरह एक साथ ध्यान करते हुए देखकर धरती माँ बहुत खुश हो रही है, बहुत प्रसन्न हो रही है। हम सब उसी के तो बच्चे हैं। अपने बच्चों को ऐसे एक साथ बैठा ध्यान करता हुआ देखकर बहुत खुशी से हम सबको देख रही है। तभी सूरज निकल आया है। सूरज की किरणें भी हमारे ऊपर पड़ रही हैं, जैसे वो भी पिता की तरह हमें दुलार रहा हो। पूरी प्रकृति खुश है सबको इस तरह ध्यान मग्न देखकर। सबके साथ मिलकर अपने सांसों की ओर ध्यान दीजिए। यह हमारी सांसें बहुत अमूल्य है। हर एक सांस के साथ और गहरे जाते जाइए, और गहरे और गहरे। कौन हूं मैं? कौन हूं? जान जाइए अपने सत्य को। कहां से आया हूं मैं? क्या क्या जन्म लिए हैं मैंने पृथ्वी पर? मैं एक शरीर मात्र नहीं, मैं आत्मा हूं। इस सत्य को जान लीजिए। वही आत्मा जो सर्वव्यापी है, सभी में एक ही है वो आत्मा, कोई दूसरा नहीं। कहाँ से शुरू हुआ है ये सब? ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है? जान जाइए अपने सांसों के साथ भीतर जाकर। जब ब्रह्मांड में कोई जीव न था, अणु परमाणु में विघटन था, बस ओंकार मान ही गुंजायमान था, तब अणु परमाणुओं के संयोजन से मेरा निर्माण हुआ। ब्रह्मांड के अनेक लोकों और आयामों में विविध आकार, रूप और अवस्थाओं में मेरा वास हुआ। मेरे ही विचारों से, मेरी ही कल्पना से सबका निर्माण हुआ। खनिज, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब मेरी ही कल्पना के विस्तार। मेरी ही तूली से रंग भरा जीवन में, सभी में मैं और मुझ में सब। मैं बहुआयामी आत्मा, मृत्युंजयी। मिट्टी से पर्वत तक, अमीबा से डायनासोर तक, घास से चिनार वृक्ष तक, सब मेरी ही कल्पना विस्तार। मत्स्य बनकर पानी में तैरा, हिरन बनकर उछला कूदा, विहंग बन नभ में विचरा, सभी का अनुभव साझा किया। सभी में मैं और मुझ में सब। मैं बहुआयामी आत्मा, मृत्युंजयी। हर युग में लिंग, भाषा, पद, परिस्थितियां बदल बदल कर जन्म लिया। कभी ऋषि बन वेदों का पाठ किया, राम बन कभी समाज को आदर्श दिया, कृष्ण बनकर गीता का उपदेश दिया। कबीर सूर तुलसी बन भक्ति का पाठ दिया। बुद्ध मंसूर ईसा बन अनहलक अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान दिया। हिटलर बन, औरंगजेब बन क्रूर नरसंहार किया। गांधी महावीर बन अहिंसा का उपदेश दिया। रानी लक्ष्मीबाई बन शत्रुओं से युद्ध किया। मदर टेरेसा बन दीन दुखियों की सेवा की।
राम था, तुकाराम, मीराबाई, बंसदेह वैकुंठ गमन किया। जन्म जन्मों का ब्लूप्रिंट मुझ में संचित, ध्यान साधना की गहराई में मिलता सब ज्ञान। सभी में मैं और मुझ में सब, आदि मध्य और अंत में मैं ही ईश्वर, मैं बहुआयामी आत्मा मृत्युंजय। अपने सांसों के साथ एक होकर जान लीजिए उस रहस्य को, किस किस रूप में मैं आया इस पृथ्वी पर और आगे मुझे क्या करना है।
आखिरी 5 मिनट कोई भी आंखें न खोले, अपने सांसों के साथ ही रहिए।
उस प्रेम की ऊर्जा को महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर उस ऊर्जा से भर गया है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, प्राणी, सबके मन में एक दूसरे के लिए प्रेम है। एक वननेस की भावना सबके मन में। चारों तरफ एक गोल्डन पिंक लाइट फैला हुआ है। अपने आप को उस ऊर्जा में महसूस कीजिए, उस वननेस में महसूस कीजिए। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। पंखे की आवाज, चिड़ियों की आवाजें, घड़ी की आवाज, अपनी आंखों को बंद रखते हुए अपनी हथेली को धीरे धीरे अपनी आंखों पर रखिए। अपनी उंगलियों का स्पर्श अपनी आंखों को पर कीजिए और उस ऊर्जा का अनुभव कीजिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपने दोनों हाथों का स्पर्श अपने पूरे शरीर पर कीजिए और उस ऊर्जा को, उस प्रेम को अपने शरीर पर महसूस कीजिए। जो हमारे पास होगा वही हम सबको दे सकते हैं। हमारे मन में अगर प्रेम होगा तो हम उसको सबको दे सकते हैं। मन ही मन कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। आज का यह अलौकिक ध्यान हमें सिखाने वाले हमारे गुरु पितामह सुभाष पत्री जी के लिए हम क्लैपिंग करेंगे। हम सब अपने अपने लिए भी क्लैपिंग करेंगे। पूरे यूनिवर्स के लिए हम क्लैपिंग करेंगे। जितने भी मास्टर्स को हमने कॉल किया था, इनवाइट किया था, उन सब के लिए हम क्लैपिंग करेंगे और थैंक यू कहेंगे उनको। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे यहाँ आए, हमारे साथ ध्यान किया, इतनी अच्छी ऊर्जा हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी इतना अच्छा ध्यान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति मैम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और क्लैपिंग्स हम सभी की तरफ से। बहुत ही सुंदर ध्यान में आप लेके गए और बहुत ही डीप में हम लोग चले गए थे आज। सो थैंक यू सो मच मैम। फ्रेंड्स, प्रगति मैम को हम सभी जानते हैं। प्रगति मैम बहुत सीनियर मास्टर है और ये रैकी के ग्रैंड मास्टर भी हैं। प्राणिक हीलिंग भी इन्होंने सीखी हुई है और बहुत स्पिरिचुअल पाथ में ये अपने आप को बहुत आगे लेके आए हैं।
ध्यान प्रचार प्रसार में भी मैम कई सालों से लगे हैं और मैम नागपुर के हैं। हम सभी जानते तो है ही मैम को, बट आज के लिए मैं उनको बहुत बहुत आत्मवंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ हमारे सेशन में। यस मैम। थैंक यू विधि जी, आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं सब लोगों के सामने अपने मन की बात कह सकूं। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा ध्यान किया, बहुत ऊर्जा थी। आशा करती हूँ कि सबके मन में बहुत प्यार भर गया होगा सबके प्रति, पशु पक्षी पेड़ पौधे प्राणी और मनुष्य। मैं आज आपको रामथा मास्टर की कहानी बताने के लिए आई हूँ। क्यों हम इन मास्टर्स की कहानियों को सुनते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि उनके जीवन से हम कुछ प्रेरणा ले सके, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा का विकास इस तरह किया है। और हमारा भी जन्म लेने का मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने आत्मा का विकास कर सकें। इसलिए हम जो भी मास्टर्स है जिन्होंने आध्यात्मिक उन्नति की है, उन सब की आत्मकथाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिससे कि हम उनके अनुभव को साझा कर सके अपने में। तो जब मैंने रामथा बुक पढ़ी तो मैं उससे बहुत प्रेरित हुई, उनके विचारों से बहुत प्रेरित हुई। कैसे हुए सृष्टि का निर्माण, ये ईश्वर क्या है, ये स्वर्ग नरक क्या है, जन्म हम किस किस तरह से ले सकते हैं, मृत्यु हमारी किस तरह से हो सकती है, कैसे बिना मृत्यु को प्राप्त हुए हम सशरीर दूसरे लोकों में जा सकते हैं। ये सब जो हमारी कल्पनाएं थी, ये जो हमारा दृष्टिकोण था, जो हम लोग शुरू से सुनते आए हैं, वो सब मेरा बदल गया। और मैंने सोचा कि इनके बारे में मुझे सबसे बात करनी चाहिए, सबको बताना चाहिए इनके जीवन के बारे में, इनके विचारों के बारे में। इन्होंने जो हमको टीचिंग्स दी है, वो टीचिंग्स को सबको बताना चाहिए, जिससे कि हम भी अपना जीवन वैसे ही कर सकें। क्यों हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे? क्योंकि वो अवश्यंभव ही नहीं है। हम तो सुनते हैं बस कि वृद्ध होने के बाद शरीर धीरे धीरे खराब हो जाएगा, क्योंकि इतने सालों का हो गया है, और फिर हम हमारी मृत्यु हो जाएगी, और फिर हमारा आत्मा दूसरा शरीर धारण करेगी। लेकिन जब मैंने रामथा पढ़ा तो मुझे लगा कि ऐसा सच नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी जब मैंने रामथा पढ़ा था, उसके पहले भी हमने पढ़ा था कि तुकाराम महाराज सदैव वैकुंठ गमन करके गए। मीराबाई ने भी श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी, वो भी हमने सुना हुआ था। लेकिन वो सब कल्पना लगता था, काल्पनिक है, क्योंकि ये जो पौराणिक कथा है उसमें जो भी कुछ वर्णित था वो हमको अतिशयोक्ति लगता था, कि छोटा कुछ होगा और राई का पर्वत बना दिया है इन लोगों ने, ऐसे ही लगता था। हम उसको विश्वास नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये आध्यात्म में आए, ध्यान करने लगे, ये सब नॉलेज समझने लगे, तब फिर बुक्स का नॉलेज भी समझ में आने लगा। सेज विजडम मैंने किया, उसमें भी मुझे बहुत ये समझ में आया कि किस तरह है ये सब, कैसे सृष्टि का निर्माण होता है, कैसे होता है, पुनर्जन्म क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, उन सब के बारे में मेरा दृष्टिकोण बदला। अब ये जो रामथा है, तो इनका बचपन बहुत ही अन्याय, अत्याचार, भूख, गरीबी, लाचारी, इसको सहन करते हुए बीता। और जब वो युवा हुए तो बहुत ही अत्याचारी खुद ही थे। खुद उन्होंने सबके ऊपर बहुत अत्याचार किया, बहुत नरसंहार किया, बहुत लोगों को मारा, गांव को जला दिया। और जब वो वृद्ध हुए तब तक उनकी आत्मा इतनी परिपक्व हो गई थी कि उन्होंने सदैव वैकुंठ गमन किया। कैसे हुआ उनकी आत्मा का विकास ऐसा, ये कहानी के बारे में मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आज हम लोग सिर्फ उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, और उसके आगे किसी दिन हम उनकी जो टीचिंग्स है उसके टॉपिक एक एक दो दो टॉपिक लेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे हम उनके टीचिंग्स पूरा करेंगे। तो ये कहानी है 35,000 वर्ष पुरानी, मतलब बहुत पुरानी। उस समय हिंदू कश पर्वत जो है, जो हिमालय पर्वत हमारा है, उसको उस साइड, जिस साइड अफगानिस्तान है, उस साइड हिंदू कुश पर्वत उस समय कहा करते थे। उस पर्वत के पास ही हिंदू कुश नदी बहती थी। नदी के उस पार बहुत सारी सभ्यताएं थी उस समय, जिसमें एटलाशिया सभ्यता और लिबुर सभ्यता, ये दो प्रमुख सभ्यताएं थी।
और ये दोनों सभ्यताएं अलग अलग तरह की थी। एटलियावासी जो थे वो बहुत ही टेक्नोलॉजी में उन्नत थे, बहुत बुद्धि के विकास उनका हो चुका था, और दूसरे ग्रहों के लोगों से उन्होंने नॉलेज लिया हुआ था। उनके पास ये नॉलेज था कि किस तरह हम प्रकाश को बदल के ऊर्जा के रूप में कैसे बदल सकते हैं। और उस समय वो विमान भी चलाते थे, उनके विमान उड़ते थे। हालांकि विमान तो कोई इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं थे, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, उससे वो बहुत आगे थे। और जो लिमुरवासी थे वो अभी तक अज्ञात ईश्वर को मानने वाले थे, विचारों के माध्यम से बात करते थे। मतलब वो उनकी सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति हुई थी, भौतिक उन्नति उनकी नहीं हुई थी। और जो एटलेशियावासी थे वो लिमुर वासियों को बहुत ही छोटा निम्न दर्जे का समझते थे, खुद को वो बहुत बुद्धिजीवी समझते थे। और ऐसे ही समय में क्या हुआ कि अधिक तकनीकी उन्नति करने के कारण जो एटलाशिया था, तो वो और लिमुर दोनों बाढ़ में बह गए, बहुत पानी आ गया, वहां प्रलय समान आ गया और वो पूरा नष्ट होने लगा। तब वहां के लोग निकल के दक्षिण एटलासिया में आए, वहां पे शरण लिया उन्होंने। जो दक्षिण एटलासिया का भाग था, वहां का राजा बहुत ही तानाशाह था, क्रूर था शासक को, वहां पे कुछ भी शासन व्यवस्था नहीं थी। और जो ये लोग स्थापित होके वहां से विस्थापित होकर आए थे, तो लिमुर वासियों का तो वहां पे कुछ भी नहीं था, लोग उनको कुछ गिनते ही नहीं थे। रास्ते के किनारे झोपड़ी बनाकर वो लोग रहते थे, उनको कुछ कोई काम भी देता नहीं था, खेतों में मजदूरी करना, किसी तरह अपना जीवन यापन करना। किसी की इच्छा हुई तो वो उनको मजदूरी देंगे, खाने के लिए कुछ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। एक रास्ते पे रहने वाले आवारा कुत्ते से भी बदतर उनका जीवन था, और आए दिन रास्ते पे अत्याचार अन्याय होते ही रहते थे। ऐसी परिस्थितियों में राम था का जन्म रास्ते के किनारे की एक झोपड़ी में हुआ। उसने कभी दोष नहीं दिया अपनी माँ को इस बात के लिए कि उसके भाई के और उसका बाप अलग अलग था, वो एक नहीं था। ऐसे ही कुछ दिनों में उसने देखा कि उसके भाई को एक फारसी तानाशाह उठाकर ले गया अपने हवस की पूर्ति करने के लिए। उस समय छोटे बच्चों के साथ में वो अत्याचार किया करते। फिर उसने देखा कि एक दिन उसकी माँ को लोग सड़क पर खींचते हुए ले जा रहे हैं और उसकी माँ रो रही है। और कुछ दिनों बाद उसकी माँ गर्भवती हो गई और वो रोज रोती थी। उसे दुख था कि वो एक और बच्चे को इटलाशे में भीख मांगने के लिए पैदा करने वाली है। बहुत दुख में, गरीबी में वो लोग रह रहे थे, खाने के पास उनके कुछ नहीं था उनके पास। ऐसे समय में अपनी माँ को प्रसव वेदना में भी उन्होंने हेल्प की। जब उसकी बहन का जन्म हुआ, कोई नहीं था उनके साथ में, उसी ने अपने बहन के जन्म के लिए मदद की। बाद में अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए वो रास्ते पर पक्षियों को मारते, कुत्तों को मारते, बिल्लियों को मारते, लोगों के यहाँ अन्न के गोदामों में चोरी करके अनाज लाते। ऐसे करके अपनी माँ को पेट भरते थे, जिससे उसकी माँ उसकी बहन को दूध पिला सके। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद में एक दिन अचानक उसकी माँ का देहांत हो गया और उसकी छोटी सी बहन, उसकी भी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो उसके लिए दूध नहीं था उसके पास में। जब उन दोनों की मृत्यु हो गई तो वो बहुत दुखी हुए। उनको लगा कि हमने क्या किया है ऐसा जो भगवान हमको इतना दुख दे रहा है। उन्होंने रातों रात अपनी माँ को और अपनी छोटी सी बहन को थोड़ी सी लकड़ियां जमा की और चिता में जला दिया, क्योंकि अगर वो वैसे ही लाशों को रखते तो लाशों की दुर्गंध से परेशान होकर एटलिया वासी उनको रेगिस्तान में फेंक देते, जहां पर सियार कुत्ते उनको खा जाते। जैसे जैसे चिता की अग्नि जलती गई, धुआं निकलते गया, उनके मन में प्रतिशोध की भावना आती गई। उस ईश्वर के प्रति उनके मन में क्रोध नहीं था, बल्कि प्रतिशोध की भावना थी। वो चाहते थे अगर वो ईश्वर मुझे मिल जाए तो मैं उनको पूछूंगा कि हमने क्या किया है ऐसा जो तुम हमारे साथ में ऐसा व्यवहार करते हो। कुछ लोगों को तुम बहुत अच्छी तरह से रखते हो, उनको सारी सुख सुविधाएं देते हो, और कुछ लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो तुम। उनको भगवान के प्रति बहुत मन में क्रोध था, बहुत बदले की भावना थी उनके मन में कि मैं उनसे पूछूं जाकर कि ऐसा क्यों है। उनको लगा अगर ये ईश्वर सबको दबा सकता है अपने नीचे, अगर उसके इशारों पर सब लोग चल सकते हैं, तो जरूर वो कहीं ऊपर रहता होगा। तब उनकी उम्र 12-13 वर्ष की थी और दूर उनको बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई पड़ रहा था। तो उन्हें लगा जरूर इस पहाड़ के ऊपर या उस पार ईश्वर रहता होगा। इसलिए वो चलने लगे, चलते रहे चलते रहे।
रास्ते में जो भी कुछ मिलता पक्षियों को मार कर खाते, कुछ जड़ी बूटी कंद मूल उखाड़ कर खाते, कुछ खाने को मिलता खाते, पानी पीते और आगे बढ़ते गए। बस मन में प्रतिशोध की भावना उनके। किसी तरह ईश्वर से मैं इसका सवाल का जवाब पूछूं। बढ़ते गए आगे। जब तक वो पहाड़ के पास पहुंचे, बहुत बुरी तरह से थक चुके थे। पहाड़ के ऊपर चढ़े, बहुत कठिन चढ़ाई, लेकिन जब प्रतिशोध रहता है मन में तो व्यक्ति कुछ भी करता है। चढ़ गए पहाड़ के ऊपर, बहुत ठंड वहां पे थी। जाके खड़े हुए पहाड़ के ऊपर और उन्होंने जोर से आवाज दी कि भगवान, अगर तुम कहीं यहाँ पे रहो तो मेरे सामने आओ और मुझे बताओ कि हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया है। लेकिन वहां कोई भी नहीं आया, उनकी आवाज का कोई भी उत्तर नहीं मिला। हताश हो गए, निराश हो गए, कूल्हे के बल जमीन पर गिर पड़े और रोने लगे। वहां इतनी ठंड थी कि उनके आंसू बर्फ में बदलने लगे। रोते रहे, तभी अचानक उन्हें एहसास हुआ कि सामने कुछ है और उन्होंने देखा तो सामने एक देवी थी। तेजस्वी उसकी मूर्ति थी, उसके शरीर से प्रकाश उठ रहा था। उसने कहा, राम था, तुम्हारी जो प्रार्थना है वो स्वीकार कर ली गई है। ये तलवार लो और अपने आप पर विजय प्राप्त करो। और तलवार उन्होंने रामथा के हाथ में दे दी और वो वहां से अदृश्य हो गई देवी। जैसे ही रामथा ने हाथ में तलवार ली तो वो तलवार बहुत बड़ी थी। रामथा की जो हाइट थी उससे भी बड़ी वो तलवार थी और बहुत भारी। और रामथा को समझ में नहीं आया कि मैं इससे विजय कैसे प्राप्त करूं। उन्हें लगा अपने आप पर विजय प्राप्त करना मतलब अपने आप का गला काट लेना है। तो सोचा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तलवार तो मेरी हाइट से भी बहुत बड़ी है। उन्होंने उठाया तो तलवार उन्होंने बहुत आसानी से उठा ली। उनको नहीं समझ में आया कि इतनी भारी बड़ी तलवार और मैं कैसे उठा सक रहा हूँ इसको। और उस तलवार को उठाने से उनके अंदर ऊर्जा आ गई, गर्माहट आ गई। जो अभी तक ठंड लग रही थी उसको, और ठंड उनकी बहुत दूर हो गई। और तलवार को हाथ में लेकर शक्तिमान होकर वो नीचे उतरने लगे पर्वत से। पर्वत के ऊपर चढ़ते समय वो एक निरीह बालक थे, अशक्त थे, एकदम प्रतिशोध की अग्नि से जल रहे थे। और जब वो उतरे नीचे तो बहुत शक्तिमान थे, बहुत ऊर्जावान हो गए थे। और वो पर्वत से नीचे उतर के आए। वहां पे खेतों में कुछ महिलाएं काम कर रही थी। एक वृद्ध महिला ने उनके चेहरे की तरफ देखा। एकदम तेजस्वी चेहरा, प्रकाश निकल रहा, उनके पूरे शरीर से प्रकाश निकल रहा था, एकदम ऊर्जावान। वो वृद्धा उनके चेहरे को देखती रह गई। और सभी लोगों ने वहां जो खेतों में काम कर रहे थे अपने औजार डाल दिए और उनके पीछे चलने लगे, हाथों में डंडे लेकर, कोई कोई लकड़ी लेकर, कुछ लेकर। और वो आगे आगे तलवार लेकर जा रहे थे और उनके पीछे पीछे लोग चलने लगे। ऐसे वो ओनाय शहर पहुंच गए जहां वो रहते थे। ओनाय शहर में जाकर उन्होंने जो वहां के लोग थे उनसे कहा कि तुम्हारे अन्न के गोदामों को खोल दो मेरे लोगों के लिए, क्योंकि इनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, मेरे पास खाने के लिए अन्न नहीं है। लेकिन लोगों ने उनकी बातों को नहीं सुना, लोगों ने उनके मुंह पर थूक दिया। बहुत क्रोधित हो गए वो। उन्होंने लोगों के साथ में लड़ाई करना शुरू कर दिया, उनके लोगों ने, और उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अन्न के गोदाम लूट लिए, जो भी चीजें उनको चाहिए थी वो सब उन्होंने ओनाई शहर के लोगों से लूट ली और शहर में आग लगा दी। बहुत सारे लोगों को मार डाला उन्होंने जिन्होंने भी उनका विरोध किया। सब सामान जमा कर लिया जो उनके पास थे। तब भी उसकी प्रतिशोध की अग्नि कम नहीं हुई और वो पहाड़ों की तरफ भागा बचने के लिए। उन्हें लगा कि अब जो लोग बचे हुए हैं वो हमको मारेंगे पीटेंगे। पहाड़ों की तरफ भागा तो जो लोग उनके साथ हो गए थे वो भी उसके पीछे भागे। तो उन्होंने लोगों से कहा, मेरे पीछे मत आओ, तुम लोग दूर रहो मुझसे, मेरे पीछे मत आओ। और वो भागते रहे, लेकिन लोग उनके पीछे भागते रहे। राम राम राम। उस समय राम यानी भगवान था। भगवान को राम कहते थे उस समय। इस तरह उनका नाम रामता पड़ गया। बाद जब लोग नहीं माने तो उन्होंने उनको आने दिया अपने पीछे और फिर सब लोग पर्वतों के वहां चले गए और वहां पे वो लोग रहने लगे। फिर रामथा के पास में एक सेना ही हो गई। उस समय तक युद्ध कला नहीं हुई थी, लोग लड़ाई करना नहीं जानते थे। तब रामथा ने अपने लोगों को लड़ाई करना सिखाया। धीरे धीरे उन लोगों ने युद्ध कला अपनी परिष्कृत की, बनाई, किस तरह से युद्ध करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर जब भी रामथा देखती कि कोई शासक तानाशाह है और वो अपने प्रजा के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, उनको खाने के लिए नहीं दे रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो इनकी सेना जाती और उस पर हमला कर देते, राजा को मार गिराते और लोगों को आजाद कर देते। और इस तरह उन्होंने बहुत सारे शहरों को लूटा
वहां से अन्न लिया, सामान लिया। उस समय सामान बकरी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट जानवर माने जाते थे जिनसे कि दूध निकाला जा सकता था। तो वो लूट लेते थे अनाज और पशु उन लोगों से, और फिर से वापस आ जाते थे अपने पहाड़ों की तलहटी में। इस तरह बहुत सारे भाग को उस समय उन्होंने अपने परिष्कृत कर लिया, हासिल कर ली विजय उनके ऊपर। और रामसा को मृत्यु का डर नहीं था, वो पूरी सेना के सामने चलते थे, क्योंकि उनके जीवन में कुछ बचा ही नहीं था। ना उनकी माँ थी, उनके भाई थे, ना उनकी बहन थी। वो जीना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि इस तरह की लड़ाई में कोई उन्हें मार डाले और वो मर जाए। बस मरने की तमन्ना उनके अंदर थी। लेकिन उनकी तलवार भी इतनी दिव्य थी कि वो उससे लोगों को मारते जाते थे और कुछ भी नहीं होता था, उनको कोई भी नहीं मार सकता था। एक दिन ऐसे ही कुछ 10 साल ऐसे ही निकल गए उनके। बहुत सारे लोगों पर उन्होंने राज्य कर लिया, उनकी सेना बहुत बड़ी हो गई। और एक दिन ऐसी लड़ाई करते करते किसी ने उनके पेट में तलवार डाल दी और इस तरह फंसा दी कि उनकी आते बाहर निकल आई और बहुत सारा खून गिरने लग गया। उनके मुंह से खून आने लग गया और वो जमीन पे गिर गए। और उन्होंने सोचा कि बस यही मेरी मृत्यु का क्षण है, क्योंकि उन्होंने लोगों को मरते हुए इसी तरह देखा था। जब वो लोगों को तलवार से मारते तो खून निकलता और लोग मर जाते। उनको लगा अब मेरी मृत्यु पास आ गई, अब मैं मरने ही वाला हूँ। तो वो बड़ा खुश हो गए थे कि अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन उसी समय उनके कानों में आवाज आई, राम उठो, तुम्हें उठना ही पड़ेगा, उठो राम। ऐसी आवाज उनके कानों में आई। उस आवाज में एक बहुत ताकत थी, बहुत शक्तिशाली वो आवाज थी। और उस आवाज को सुनने के बाद में उन्होंने हिम्मत से काम लिया। उन्होंने अपने घुटने टेके, अपने हथेलियों के बल जोर लगाकर वो खड़े हुए और उनके मुंह से पूरा खून निकल रहा था। और उनको इस तरह उठता हुआ देखकर उनके जो शत्रु थे उन्होंने सोचा, अरे ये तो अमर है, अविनाशी है, इनको कोई नहीं जीत सकता। और वो डर के मारे लोग भाग गए जो उनके शत्रु थे। फिर उनके लोग उनको उठाकर जहां वो लोग रहते थे वहां लेकर गए। वहां वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे क्योंकि उनके शरीर से बहुत रक्त निकल चुका था। और 3-4 परिचिकाएं फिर उनकी जो सेवा किया करती थी, तो वो जीवन उनके लिए उस समय बहुत ही खराब था। बहुत लाचार थे वो, क्योंकि कुछ भी नहीं कर सकते थे, चल भी नहीं सकते थे। और उनको बहुत शर्म महसूस होती थी जब वो स्त्रियों के सामने उनको नग्न रहना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने शादी भी नहीं की थी अभी तक। और वो जो औरतें थी वो उनके सामने रहती थी हमेशा, हर समय। और उनको नग्न रहना पड़ता था, वस्त्र भी नहीं पहन सकते थे। और अपने सारे काम उनको उन स्त्रियों के सामने ही करने पड़ते थे, उनकी सहायता से करने पड़ते थे। उनके पूरे शरीर के ऊपर गिद्ध का मांस पीस के लगाया जाता था, जिसकी बहुत गंदी बदबू आती थी। और ऐसी असहाय अवस्था में उन्होंने विचार करना शुरू किया अपने पिछले जीवन की तरफ कि मैंने क्या किया है इतने साल। बस मारा पीटा, अत्याचार किए, हिंसा की, और तो मैंने कुछ भी नहीं किया। उनको लगा कि इस तरह लोगों को मारने से, इतना युद्ध करने से, इतना खून फैलाने से तो ये जीवन बहुत अच्छा है, मृत्यु से जीवन अच्छा है, ऐसा उनकी उस समय समझ में आया। जबकि वो बहुत लाचार अवस्था में बस पड़े हुए थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, असहाय थे। उस समय उन्होंने अपने जीवन को देखा। वो सोचना शुरू किया कि मैंने भी क्या किया, मैंने भी वही किया जो उन लोगों ने किया। लोगों को मारा पीटा, खून बहाया, लोगों का अत्याचार किए। ऐसे ही समय में उन्होंने जो उनके साथ के लोग थे उसमें एक वृद्ध महिला की मृत्यु देखी। अपने अंतिम समय में वो वृद्ध महिला एक कपड़े को अपने हाथ में पकड़े हुए थे जो उसने ही बुना था अपने बेटे के लिए, और लगातार टकटकी लगा के सूरज की तरफ देख रही थी। और सूरज की तरफ देखते देखते ही उसने अंतिम सांस ली अपनी, उसकी मृत्यु हो गई। उस समय सूरज निकला हुआ था, शाम का समय होने वाला था। उनके लोगों ने उसे नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे दफन कर दिया। सूरज धीरे धीरे डूब गया, चांद निकल आया, तारे आ गए, पक्षी अपने घरों की तरफ लौटने लगे। रामथा ने महसूस किया कुछ भी तो नहीं बदला। एक मनुष्य की मृत्यु हो गई, लेकिन प्रकृति में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। सूरज उसी तरह अस्त हो गया, चंद्रमा निकल आया, पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों में चले गए। रात हो गई, हवा बह रही है, सब कुछ वैसा ही है। जबकि हम तो मनुष्य को बहुत ही समझते हैं कि ये सबसे शक्तिमान प्राणी है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, इसकी मृत्यु से तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा है।
तो क्यों हम अपने आप को इतना महत्व देते हैं? क्यों हम अपने आप को इतना शक्तिशाली समझते हैं? तो बहुत ही विचारों में वो खो गए, विचार करते रहे। फिर जब वो थोड़ा सा उनकी तबीयत ठीक हुई, स्वास्थ्य ठीक हुआ, चलने लायक हुए, तब वो धीरे धीरे चल के उनके सामने पठार था। पठार मतलब बहुत ऊंची पहाड़ नहीं रहते हैं, थोड़ा सा ऊंचे पहाड़ और प्लेन सरफेस रहती है। उस पठार पे जाके बैठे शाम के समय, सूरज अस्त हो रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे, अपने घरों में लौट रहे थे घरों में। हवा चल रही थी बहुत अच्छी, हरे भरे पेड़ थे, और उनको वो देखते हुए बैठे रहे। बहुत देर तक वो बैठे रहे, देखते रहे। तो प्रकृति के प्रति वो बहुत आकर्षित हुए उन दिनों। कुछ भी तो नहीं बदलता है, ये सूरज रोज निकलता है, सुबह रोज डूब जाता है, शाम को फिर चंद्रमा निकलता है, तारे निकलते हैं, पक्षी चहचहाते हैं। कोई किसी में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करता, कोई किसी में कुछ बाधा उत्पन्न नहीं करता। सिर्फ मनुष्य हैं जो एक दूसरे में बाधा उत्पन्न करते हैं जीने के लिए। उनके नियम कानून बनाते हैं, कायदे बनाते हैं, ऐसे करो, ऐसे जियो, ये धर्म करो, ये रीति रिवाज करो, ये कर्म कांड करो, ये तो तुम्हारे साथ ये होगा, ये बुरा होगा। उसने सोचा कि ये ईश्वर भी तो मनुष्य की ही देन है। ये जो मनुष्य की जितनी सोच है, उसी से उसने ईश्वर को बनाया है। वो जिससे जहां तक डरता है बहुत, ये तो उसको ईश्वर मान लेता है, या जिसको बहुत आदर करता है उसको ईश्वर मान लेता है। ईश्वर सिर्फ उसी की सोच का परिणाम है। दूसरे मनुष्यों को अपने से कम दिखाने के लिए, उनके ऊपर राज करने के लिए अपने नियम कानून उन्होंने बनाए हैं। उन्हीं लोगों ने ईश्वर बनाए हैं। तो मैं क्यों उस ईश्वर को मानूं? ये ईश्वर कौन है, कहाँ है, ये कैसा है ये? वो इस बारे में बहुत सोचने लगे। फिर रोज शाम को वो, शाम होते होते उस पठार के ऊपर आ जाते और बैठ जाते और देखते रहते प्रकृति को। प्रकृति के सानिध्य में उनको बहुत अच्छा लगता। फिर उनको लगने लगा कि यही तो जीवन है, शायद यही ईश्वर है, ये प्रकृति ही ईश्वर है, क्योंकि ये कुछ नहीं बदलती है, मनुष्य तो बदलता रहता है। मनुष्य कैसे ईश्वर हो सकता है? क्योंकि वो तो पैदा होता है, बड़ा होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जबकि ये जो ईश्वर के प्राकृतिक तत्व हैं, इनकी तो मृत्यु नहीं होती, ये तो सदा वही है। ये धरती वही है, पहाड़ वही है, ये सूर्य वही है, चंद्रमा वही है, ये हवा वैसे ही रोज बहती है। हवा के प्रति उनके मन में बहुत आकर्षण आ गया था। एक दिन वो खड़े होकर सूर्यास्त देख रहे थे। उन्होंने एक बड़ा सा चोंगा पहना हुआ था, कंधों से लेकर उनके पांव तक, और नीचे घाटी में से हवा तेजी से आई और उनके चोंगों के उठाकर ऊपर ले गई। उनके लिए बहुत ही शर्म की बात थी, क्योंकि उनके शरीर को नग्न कर दिया था हवा ने। और जोर से चिल्लाए हवा के ऊपर, ये क्या है, तुम ये क्या कर रही हो, रुक जाओ। लेकिन हवा ने उसका कहना नहीं माना। हवा बहती हुई नीचे चली गई। नीचे जाकर नदी के पास में एक महिला पानी भर रही थी, उसके भी लहंगे को उठा दिया उन्होंने। एक छोटा बच्चा जा रहा था, उसकी टोपी को हिला दिया। बच्चा हंसते हुए उनके पीछे भागा। हवा अपने मन से मचलती रही। क्रोधित होकर राम तो चिल्ला रहे थे ऊपर से कि क्या है, तुमने क्यों ऐसा किया मेरे साथ मजाक? यहाँ आओ, मेरे सामने उपस्थित हो, यहाँ आओ तुम। लेकिन हवा नहीं आई उनके सामने। हवा ने उनका कहना नहीं माना। वो अपनी ही गति से बहती रही, निर्बाध गति से, कभी ऊपर जाती, नीचे आती, बहती रहती। निराश होकर, हताश होकर वो बैठ गई, ये मेरा कहना नहीं मानती। क्यों? क्योंकि वो तो राजा समझते थे अपने आप को। इतने लाखों लोग उनके साथ हो गए थे, किसी को भी मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते। लेकिन ये हवा उनका कहना नहीं मानती। बैठ गए, और जब वो बैठ गए तो हवा आ गई और धीरे से उनके गालों को सहलाकर चली गई। तो उनको लगा कि हवा को बुलाओ तो हवा आ सकती है हमारे पास, बस ये अपने विचारों से ही आ सकती है हवा। उनको लगा अगर मैं हवा बन जाऊं तो कितना अच्छा होगा, कहीं भी जा सकता हूँ मैं, जहां मेरी इच्छा हो वहां मैं जा सकता हूँ दृढ़ होकर। तो उन्होंने अपने मन में विचार करने लगे कि मैं हवा बन जाऊं तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन मैं हवा कैसे बन जाऊं? इसके ऊपर वो सोचने लगे। रोज शाम को आते, उस पठार के ऊपर बैठते, उस सूरज को देखते, हवा को देखते, पशु पक्षियों को देखते, और अपने मन में विचार करने लगते कि मैं हवा बन जाऊं तो कितना अच्छा हो, हवा की तरह मैं उड़ने लग जाऊं तो कैसा अच्छा हो जाएगा। विचार करते करते धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो जाती। अपने श्वासों को देखते, क्योंकि श्वास तो एक हवा है, हम हवा अंदर ले रहे हैं, हवा बाहर जा रहे हैं। हवा की ओर सोचते सोचते वो अपने श्वासों की तरफ भी ध्यान देने लग जाते। बैठे रहते घंटों। उनके साथी पठार के नीचे
युद्ध की तैयारी करते, तालीम करते रहते, कभी कभी लड़ाई झगड़े करते रहते आपस में, लेकिन उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था कि साथियों के साथ जाएं, युद्ध कला में उनके साथ में कुछ सहभाग करें, उनको कुछ सिखाएं, बात करें। बिल्कुल भी उनकी इच्छा नहीं थी। वो बस ये सोचते थे कि किस तरह मैं हवा बन जाऊं। बस वो समझते थे कि ये जो प्रकृति है, जो ये पंच तत्व है, उस समय तो ऐसे पंच तत्व वगैरह उनका नाम नहीं पता था। ये जो जीवन है, इन सब में वही ईश्वर तत्व है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ईश्वर कोई दूसरा नहीं हो सकता, हम सब में ही वो ईश्वर है, यही वो सोचते थे। और ऐसे एक दिन वो बैठे हुए थे कि अचानक उनको लगा कि कुछ तो भी मेरे अंदर फड़फड़ाया है, और उनको लगा कि मैं बहुत ही हल्का हो गया हूँ और मैं हवा में उड़ने लगा हूँ। और ऊपर जाके उन्होंने देखा कि मेरा शरीर नीचे है। तो बहुत ही घबरा गए कि ये क्या हो गया है, और मेरा शरीर ऐसे नीचे कैसे हो गया और मैं कैसे ऊपर हूँ। और घबरा के वो फिर वापस शरीर में आ गए अपने, बहुत भयभीत हो गए, पसीने पसीने हो गए। उनको समझ नहीं आया कि मेरे साथ में ये क्या घटना हुई है, क्या हुआ है मेरे साथ में ये। बहुत घबरा गए, और जब वो घबराहट उनकी कम हुई तब उनको बहुत खुशी हुई कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कोई और मैं हवा की तरह उड़ सकता हूँ। और मैंने बाहर जाकर अपने शरीर को देखा है, ये शरीर तो बहुत जड़ है और मैं तो बहुत हल्का हूँ, मैं तो उड़ सकता हूँ हवा के समान। ऐसे वो बहुत खुश हुए, उनको लगा कि मैं अलग हूँ शरीर से, मैं ये शरीर नहीं हूँ। और फिर धीरे धीरे उनको वो शरीर बहुत जड़ लगने लगा, उनको लगा अरे ये तो बहुत ही जड़ है और मैं तो बहुत हल्का हूँ। बहुत खुश हुए। दूसरे दिन फिर सायंकाल वो वहां आए और वैसे ही बैठे और उन्होंने वही प्रक्रिया फिर से की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। शरीर वैसे ही जड़ बना रहा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि जैसे मैंने एक बार किया है, एक बार मेरे साथ जो घटना हुई है कि मैं इस शरीर से बाहर आ गया हूँ, वैसे ही फिर से हो सकता है। फिर वो बैठे रहते, फिर वो कोशिश करते, फिर से वही सब करने की, वो प्रक्रिया जो उस दिन उन्होंने की थी, वही प्रक्रिया वो बार बार दोहराते, बार बार दोहराते, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो करते रहे, रोज आते रहे, रोज आते रहे और करते रहे। और इस घटना के 2 साल के बाद में फिर से वही प्रक्रिया उनके साथ में हुई। इस समय वो बैठे हुए नहीं थे, इस समय रात के समय वो सोए हुए थे। और सोने से पहले उन्होंने पूरी प्रकृति की बहुत स्तुति की थी। सूर्य की स्तुति की थी, चंद्रमा की स्तुति की थी, पेड़ पौधों की स्तुति की थी, हवा की स्तुति की थी, पक्षियों की स्तुति की थी। पूरे प्रकृति के सब जीवों की, जिनको वो रोज देखते थे, उनकी वो स्तुति की थी उन्होंने। तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे अंदर की जो तत्व है वही भगवत तत्व है, वही ईश्वर तत्व, मुझे भी तुम्हारे ही समान बनना है। ऐसे सबकी स्तुति करके वो सोए थे। और उस समय वो फिर बाहर निकल सके थे, बाहर निकल के वो हवा में तैरे थे। बहुत खुशी उन्होंने अनुभव की थी, और एक प्रक्रिया उनके अंदर आ गई थी कि इस तरह करने से मैं शरीर से बाहर निकल सकता हूँ। और उस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर उन्होंने जान लिया था कि किस तरह मैं बाहर जा सकता हूँ। उसके कुछ समय बाद एक दिन वो ऐसे ही पठार के ऊपर बैठे हुए थे और अपने लोगों को देख रहे थे युद्ध कला में हासिल करते हुए, अभ्यास करते हुए। तब उनका एक जो साथी था, वो घोड़े के ऊपर जाते समय गिरने लग गया घोड़े पे से। तब उन्होंने उसको बचाना चाहा, तो जैसे ही उन्होंने विचार किया और विचारों के साथ में वो अटैच हुआ उससे, तो उन्होंने पाया कि वो वही है, और उन्होंने उसको उठाकर घोड़े पर बिठा दिया और वो वापस अपनी जगह पर आ गए। तब उनको समझ में आया कि मैं विचारों के माध्यम से जा सकता हूँ, कहीं जहां मेरा विचार होता है मैं वहां पे जा सकता हूँ। तब उन्होंने उसके भी प्रैक्टिकल करके देखे, पेड़ के ऊपर विचार करके, कहीं दूर जगह विचार करके, और कहीं दूर विचार करके कि मैं जा सकता हूँ विचारों के माध्यम से कहीं। फिर उनकी साधना और गहरी होती गई। फिर उन्होंने सोचा ये जो भौतिक जगत में दिख रहा है वहीं तक मैं क्यों जाऊं। फिर अपने श्वासों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से वो पिछली सभ्यताओं में जाने लगे। हमसे पहले क्या हुआ है, क्या लोग थे, उनके पास क्या नॉलेज था, आगे क्या होने वाला है, ऐसे सब वो जाने लगे। उसके बाद में फिर उन्होंने ऐसे प्रैक्टिकल किए कि जो उस समय राजा लोग थे उनके पास भी जाते, उनका देखते वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या युद्ध कला है, क्या उनका सब कुछ है। अब उनको ज्यादा युद्ध की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी सेना लेकर वो कहीं जाते तो सामने वाले राजा खुद ही उनके सामने बोल शरणार्थी हो जाते और अपना राजकाज उनको सौंप देते,
और सब जगह फिर खुशहाली छा जाती। ऐसे करके बहुत सारे वर्ष ऐसे बीत गए, बहुत लोग उनके साथ में आ गए। फिर वो सोचने लगे कि मैं विचारों के माध्यम से तो जा सकता हूँ, ये शरीर बहुत जड़ है, किसी तरह ये शरीर हल्का हो जाए और मैं भी हवा बन जाऊं, और फिर मैं भी हवा की तरह तरल होके सब जगह जा सकूं तो कितना अच्छा हो। तो उनका अभ्यास फिर उसके ऊपर शुरू हो गया कि किस तरह मैं हल्का हो जाऊं। और जब उनका ये विचार बहुत प्रगाढ़ हो गया, दृढ़ हो गया उनका कि मुझे हवा बनना है, मुझे हवा की तरह बनना है, तो धीरे धीरे उनके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गए। उनकी जो कोशिकाएं थी उनमें परिवर्तन आना शुरू हो गए। कोई भी पदार्थ होता है, हमने देखा है विज्ञान के अंदर कि बहुत सारे अणु परमाणुओं से बना होता है जिसमें कंपन होता है। अगर उस कंपन को बढ़ा दिया जाए तो वो पदार्थ विरल हो जाता है, और कंपन कम होने से वो घन हो जाता है। उनके साथ में भी ऐसे ही हुआ। उनके शरीर की कोशिकाओं में कंपन शुरू हुआ। अब वो कंपन पदार्थ का कंपन न होकर एक प्रकाश के कंपन में धीरे धीरे बदलने लग गया। बहुत ज्यादा उनके सेल कंपन करने लग गए, उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। उनके लोग कहने लगे कि ये मास्टर कितना प्रकाशमान है, क्योंकि वो तो उन सब के राजा थे। वैसे भी उनके पूरा शरीर प्रकाशमान हो गया, शरीर से प्रकाश निकलने लग गया। उनकी ऊर्जा इतना कि बहुत बार लोगों को प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ते, इतना उनके शरीर में प्रकाश होता कि प्रकाश ही दिखाई पड़ता, शरीर दिखाई नहीं पड़ता, इतना प्रकाशमान में हो गए। उन्होंने फिर धीरे धीरे उस विधि को, उस प्रक्रिया को जान लिया कि किस तरह मैं अपने मन के विचारों से अपने शरीर के कंपन को बढ़ा सकता हूँ, अपनी कोशिकाओं के कंपन को बढ़ाकर मैं विरल हो सकता हूँ। जब पहली बार उनके साथ में ऐसा हुआ कि शरीर की कोशिकाओं का कंपन इतना बढ़ गया कि वो विरल होकर कहीं दूसरी जगह चले गए, तब उनको समझ में आया कि प्रक्रिया क्या है। लेकिन वो वापस आ गए, क्योंकि वो अपने लोगों को बहुत चाहते थे, बहुत प्रेम करते थे उनसे। और वो सोचते थे कि अगर मैं ऐसा अचानक चला जाऊंगा तो ये लोग बिखर जाएंगे, क्योंकि उनके पास मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं रहेगा। फिर उन्होंने अपने लोगों को एकत्रित किया, क्योंकि उनके लोगों ने भी उनके साथ में इतने साल तक युद्ध किए थे, दूसरे लोगों को पराजित किया था, कभी भी वो स्थायी नहीं हुए थे। एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जाते रहते थे। फिर उन्होंने अपने लोगों को स्थायी किया। हिंदुकुश पर्वत के नीचे जो नदी है, हिंदुकुश नदी, उसके किनारे उन्होंने अपने लोगों को बसाया। उन्होंने कहा आप लोग यहाँ घर बनाइए, परिवार रखिए, खेती बाड़ी कीजिए और रहिए, क्योंकि उनके लोगों का इतने दिन युद्ध करने का वही परिणाम था, क्योंकि वो लोग वही चाहते थे कि हम लोग स्थायी रूप से रहें, हमारा परिवार हो, बीवी बच्चे हो, घर हो, खेती बाड़ी हो, और सुख शांति से हम लोग रह सके। ऐसा उन्होंने चाहा था, इसलिए उनका परिणाम उनको मिला। रामथा ने कभी ये नहीं चाहा था कि उसका घर परिवार हो, बीवी बच्चे हो और वो आराम से रह सके। उन्होंने हमेशा चाहा, जब से उनको समझ आए कि मैं हवा बन जाऊं और हवा की तरह मैं तरल होके सब जगह घूम सकूं। तब उन्होंने ये सोचा था कि सूर्य ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मेरी मृत्यु हो। सूर्य ने ये सोचा होगा कि बस मैं हूं, इसलिए वो है। और मनुष्य ने हमेशा यही समझा, उसको यही बताया गया कि जब जन्म होता है तो मृत्यु होना अवश्यंभावी है। जो भी जीवित होगा वो मरेगा ही। ये संसार नश्वर है, ये नष्ट होने ही वाला है। ऐसा हमारे ऊपर बचपन से यही डाला जाता है, यही प्रभाव हमको सिखाया जाता है। इसलिए हमारे मन में वही होता है कि धीरे धीरे हम वृद्ध होंगे, ये हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और हम फिर से पुनर्जन्म लेंगे। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये शरीर तो हमारा वस्त्र है, हमको इसको बदलना ही है पुराना होने के बाद में, इसीलिए हमारी मृत्यु होती है। रामथा ने सोचा कि यदि हम नहीं सोचेंगे कि हमारी मृत्यु है तो हमारी मृत्यु भी नहीं होगी, जिस तरह इनकी भी नहीं होती, सूर्य की, चंद्रमा की, हवा की, पृथ्वी की, उसी तरह हमारी भी मृत्यु नहीं होगी। तो उन्होंने अपने लोगों को बसा दिया और अपने आरोहण की तैयारी करने लगे। फिर उन्होंने अपने लोगों को जो नॉलेज उन्होंने प्राप्त किया था, वो नॉलेज उन्होंने यह कहकर बताना शुरू किया कि ईश्वर ने उनको बोला है ये ज्ञान आपको देने के लिए, जिससे उन लोगों को समझ में आया। अगर वो कहते कि मैं ही कह रहा हूँ तो शायद उनको समझ में नहीं आता, और मैं ही कहने से फिर वो ईश्वर हो जाते, और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा ईश्वर कोई हो। ये जो प्रकृति है, प्राकृतिक तत्व है, यही ईश्वर है, उन्हीं में ईश्वर है, हम सब में ईश्वर है। ऐसे ही वो लोगों को बताना चाहते थे। जब सब लोग स्थायी हो गए तो लोग उनको बहुत सारी चीजें गिफ्ट देने लग गए। जो जो उनके अनाज उत्पन्न होता तो अनाज देते, जुलाहे कपड़े देते, कोई शराब बनाने वाला शराब देता। ऐसे ऐसे ही उनको लोग, बच्चे भी गिफ्ट में देने लगे थे।
तो जबकि वो शादीशुदा नहीं थे तब भी उनके पास बहुत सारे बच्चे थे। ऐसे में एक छोटी लड़की भी थी जिसको किसी ने उनको दिया था। उससे वो बहुत प्रेम करते थे, वो भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। और वो लड़की सबसे अलग थी। उसको लड़कियों के काम नहीं पसंद थे, सिलाई कढ़ाई करना, बुनाई करना, खाना बनाना नहीं पसंद था उसको। वो रामथा की बातों से बहुत प्रभावित थी और उस गूढ़तम रहस्य को वो भी जानना चाहती थी कि क्या है ईश्वर, कहाँ है ईश्वर, हम सब क्या है, कैसे हमारा जन्म हुआ, कैसे हम आए, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये सब वो भी जानना चाहती थी। इसलिए रामथा उसे बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वो सबसे अलग थे। अब उनका आरोहण का दिन आया। अपने सब लोगों को उन्होंने जमा किया एक जगह पर और उन्होंने बताया उनको कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ अब। और उन्होंने उनको करके दिखाया कि मैं इस तरह जाऊंगा जिससे कि वो लोग डर न जाए। तो एक बार वो सबके सामने तिरोहित हुए और फिर वापस आए और उन्होंने कहा कि इस तरह मैं तुम लोगों से अब दूर जाने वाला हूँ और मैं तुम लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं फिर से वापस आऊंगा। उनकी वो लड़की बहुत रो रही थी, उनके सब लोग बहुत रो रहे थे, महिलाएं बहुत रो रही थी, पुरुषों के हाथों से औजार नीचे गिर गए थे। ये क्या है, ये किस तरह राम था, कहाँ चले गए ऐसे। लड़की से उन्होंने वादा किया कि मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे पास में, और उन्होंने उससे ये भी कहा कि तुम ये जगह छोड़ के तुर्की चले जाओ, वहां पर इससे बेटर जीवन है ऐसे। तब उनको नहीं मालूम था कि वो कहाँ जाने वाले हैं और वापस कब आने वाले, कैसे आने वाले, कुछ भी उनको नहीं मालूम था। फिर भी उन्होंने उस लड़की से वादा किया। न उस लड़की को ये मालूम था कि ये कहाँ जाने वाले हैं और कब आने वाले हैं। और सबके सामने वो चले गए ऊपर दूसरे लोगों की तरफ। फिर उनके लोग कुछ समय वहां रहे। उसके बाद में वो लड़की भी तुर्की चली गई। रामथा कहते हैं कि उनके जाने के 100 साल के बाद में वहां पर प्रलय आ गया उस एरिया में, और वहां के लोग सब निकलकर हिंदुकुश पर्वत पे ऊपर चढ़कर इस तरफ उतर आए जहाँ हिमालय हम कहते हैं। और भारत, नेपाल, तिब्बत, वहां पर जो लोग हैं वो उनके ही लोग हैं, रामथा के ही लोग। रामथा कहते हैं कि मैं वापस इसलिए यहाँ पर आया हूँ पृथ्वी पर क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ईश्वरीय युग आ जाए। सब लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम के साथ रहने लगे जैसे बहुत पहले रहा करते थे। प्रेम से रहें, एक दूसरे को समझें। और ये जो प्रक्रिया है जो मैंने सीखी है वो भी मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे भगवान की तरह पूजा करें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो सीखा है वो मैं आपको सिखाऊं, और उसके बाद में आपकी जैसी इच्छा हो, आप जो बनना चाहते हैं वो आप बने। इसलिए वो फिर वापस आए। इसी बीच इन 35,000 वर्षों में वो जो लड़की थी वो तुर्क चली गई थी। उसने वहां पे तुर्की में जाकर बहुत प्रतीक्षा की रामथा के वापस आने की, लेकिन रामथा नहीं आए, फिर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे बहुत सारे जन्म उसने बताए, हर जन्म अलग अलग। कभी उसकी किसी ने हत्या की, कभी उसने किसी की हत्या की, कभी वो बहुत गरीब हुई, भूखमरी से मरी, कभी उसे जला दिया गया, कभी कुछ, हर जीवन उसने जिया, हर अनुभव उसने लिया। इतने 35,000 सालों में उसने सब तरह का जीवन जी लिया, सब अनुभव उसने प्राप्त कर लिए। और इस जीवन में अभी है वो अमेरिका में, वो जेजी नाइट के नाम से उसका जन्म हुआ। और तब रामथा ने उसको जीवन में चुना कि इस जीवन में आकर मैं उसको वो नॉलेज दूंगा, क्योंकि अभी तक उसकी आत्मा का इतना विकास हो गया था कि वो उस नॉलेज को समझ सके। क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा होनी चाहिए उस सब्जेक्ट को समझने की। तो इतना अनुभव लेने के बाद में अब उसके पास कोई अनुभव बाकी था, सब ले चुकी थी। इसलिए उन्होंने उसका चुनाव किया। अब जब उसने जन्म लिया जेजी नाइट ने, तभी से वो उसके साथ थे। वो उसको देख नहीं पाती थी उनको, लेकिन वो उसकी आवाज सुन पाती थी, वो उससे बातें करती थी। और जो जेजी नाइट थी उनकी माँ बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी, और वो इस बात को कुछ गलत नहीं समझती थी कि मेरी बेटी किसी अदृश्य व्यक्ति से बात करती है। और ऐसे ही वो धीरे धीरे बड़ी हुई। जब भी उसको कुछ प्रॉब्लम होती, राम था उसके साथ में बात करते, उसको समझाते। फिर उसका विवाह हो गया, उसके 2 बच्चे भी हुए। और एक दिन जब वो किचन में पिरामिड बना रही थी, पानी के ऊपर रखने के लिए उसको पिरामिड चाहिए था, पिरामिड का उसको नॉलेज हो गया था, पिरामिड बना रही थी, उस समय अचानक राम था वहां पर प्रकट हुए और वो डर गई एकदम से। और वो बोली कि आप इतने सुंदर व्यक्ति कौन है आप? क्योंकि रामथा का व्यक्तित्व ऐसा था, ऊंचे थे, उनकी हाइट 7 फुट ऊंचे थे, और उनका कलर जैसे कि ब्राउन कलर था, ब्लैक भी नहीं, व्हाइट भी नहीं, ऐसे कलर के तेजस्वी व्यक्ति। उनके कपड़े जैसे कि पूरा प्रकाश के कपड़े हो, व्हाइट प्रकाश, और उसके ऊपर वायलेट। और उसने कहा कौन है आप? फिर उन्होंने बताया अपनी स्टोरी, उसको बताई, उसकी स्टोरी बताई।
और उन्होंने कहा कि मैं इस जीवन में इसलिए आया हूँ कि मैं आपके द्वारा लोगों को ज्ञान देना चाहता हूँ। उनके पति से परमिशन मांगी। उसके बाद 2 साल तक अथक परिश्रम करके उन्होंने जो नॉलेज था उनका, वो धीरे-धीरे जेजी नाइट को दिया। उसको शरीर से बाहर निकलना, शरीर के अंदर आना सिखाया। सब कुछ करने के बाद 1977 में पहली बार जेजी नाइट ने रामथा को देखा और 1979 में पहली बार उन लोगों ने लोगों को टीचिंग के लिए तैयार किया। तो उसका मेथड उन्होंने ऐसा रखा कि सब लोगों को बुलाएंगे, एक मीटिंग करेंगे, उसमें रामथा जेजी नाइट के शरीर में प्रवेश करेंगे और वो जो बातचीत होगी उन लोगों के बीच में स्टूडेंट्स पूछेंगे और रामथा उत्तर देंगे, उसका रिकॉर्डिंग किया जाएगा, जैसे कि ये प्रमाण रहे कि किस तरह से रामथा के आने के बाद में आवाज में बदल आया। मतलब जेजे नाइट खुद नहीं बोल रही है, चैनलाइज हुई है इसके प्रमाण के लिए। तो वो सब रिकॉर्ड भी मौजूद है और वो नॉलेज उन्होंने लोगों को दिया। बहुत ही सुंदर नॉलेज है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग के पास वो नॉलेज पहुंचे। जब मैंने रामथा बुक पढ़ी, मेरे जीवन में रामथा बुक आई, उसके बहुत साल पहले से ही मैं रामथा जी के दर्शन कर चुकी थी, लेकिन मैं उनको नहीं जानती थी। ये बात है 2003 या 4 की, जब मैं बैंगलोर आश्रम गई थी आर्ट ऑफ लिविंग के। उस समय रामथा, दीदी जी 5 मिनट समय है अपने पास? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो अभी तक मैंने ये बात किसी को बताई नहीं है, क्योंकि ये रियलाइजेशन मुझे अभी हुआ इनर जर्नी के समय। इसके पहले तो मैं जानती नहीं थी ना कि वो कौन थे, क्या थे, तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने दर्शन दिए थे मुझे। तो वहां मैं आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम गई थी, तो वहां पे बहुत बड़ा एरिया में आश्रम है, बहुत सुंदर। और वहां पे मॉर्निंग में हमारी 5 बजे क्लास थी, 5:30 बजे से सेशन शुरू होने वाला था और वो एडवांस कोर्स में मौन रहता है 4 दिनों का। तो वहां पे बारिश हो चुकी थी, अगले दिन रात को बारिश थी बहुत, दूसरे दिन सुबह हम लोग जब उतर के जहाँ हमारी रहने की व्यवस्था थी वहां से, पहाड़ पहाड़ में ही सब है, विशाल लक्ष्मी मंडप है जहाँ पर हमारा होने वाला था सेशन। वहां पे जा रहे थे सुबह सुबह, मेरे साथ मेरी और फ्रेंड थी, हम लोग का मॉर्न शुरू था और थोड़ा रास्ते में उधर अंधेरा था, दूर थोड़ी ट्यूबलाइट थी। तो हमने सोचा कि हम पर्स में से टॉर्च निकाल लें, क्योंकि वो सब हम लोग को बताया जाता है साथ में टॉर्च लाना है ये सब। तो मैंने देखा जब हम दोनों निकले, उतरे ऐसे एक पहाड़ से नीचे उतर के रास्ते पे जा रहे थे, जाने लगे थे, तो उधर अंधेरे मुझे लगा कि कोई आ रहा है, बहुत ऊंचा सा व्हाइट कलर का, व्हाइट और चमकीला, और उसके हाथ में कुछ आ, सब ब्लू ग्रीन कलर का था। मुझे लगा मोबाइल हाथ में है ऐसा, क्योंकि उस समय तक मोबाइल आ गए थे, मेरे पास नहीं था लेकिन मोबाइल आ चुके थे। मुझे लगा कि कोई आ रहा है सामने से और मोबाइल के उजाला में वो देखना चाहता होगा क्योंकि अंधेरा है। तो मैंने भी टॉर्च निकाला अपने पास से और टॉर्च निकाल के मैं ऐसे देखती हूँ, जब मैंने पहले देखा तो वो दूर था वहां, और जैसे ही मैंने टॉर्च निकाला तो बिल्कुल हमारे सामने। और मैं डर गई कि इतनी जल्दी इतने दूर से यहाँ पे कैसे आ गए, और डर के जैसे मैंने टॉर्च जलाया तो वो गायब, थे ही नहीं। तो मैं इतना डर गई कि ये क्या है, कौन है ये, मुझे क्या दिखा, एकदम मेरी छाती धड़ धड़ करने लग गई कि क्या था ये। चारों तरफ पूरा अंधेरा, पहाड़ 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 ऐसे, और रास्ते पे से हम जा रहे हैं और ऊपर वो विशालाक्षी मंडप दूसरे पहाड़ के ऊपर। तो मेरी फ्रेंड से पूछा, अरे तुमने कुछ देखा, यहाँ कुछ था? वो मुझे बोले चुप चुप, मौन है मौन है। मैंने कहा मौन वगैरह कुछ नहीं, अभी ऐसे वो वहां था कोई और अभी यहाँ था और अभी नहीं है। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। तो और मैंने देखा कि हमसे आगे लेडी जा रही थी और आगे हमसे थोड़ी दूर पर, तो उसने अपना रास्ता नहीं बदला था। नहीं तो ऐसा होता है ना कि कोई अगर हमारे सामने से पुरुष आ रहा हो तो हम रास्ता बदल लेते। मुझे अभी भी मैं बता रही हूँ तो वैसे ऐसे ये हो रहा है, कंपन हो रहा है शरीर में उस सब घटना को। फिर वो ऐसे मैंने चिट्ठी लिख के वहां पे जो शिक्षक थे उनसे चिट्ठी दिखाई कि मेरा ये क्वेश्चन है। वहां पे क्वेश्चन अगर कुछ पूछना हो तो लिख के बताते हैं, क्योंकि मौन रहता है। तो उन्होंने कहा कि हम आपका उत्तर बाद में देंगे। लेकिन ऐसे 4 दिन बीत गए। दूसरे दिन मैं जब ब्रेक हुआ, लंच टाइम वगैरह हुआ, तब मैं आके देखा स्पेशली कि उस रास्ते पे क्या है क्या नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं था, रूम हो या कुछ हो कि उसका उजाला आ गया हो वहां रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पर। तो मैं तो बहुत ही इसमें थी। फिर दूसरे दिन मेरा डर धीरे धीरे चला गया, होगा कुछ, अब आश्रम है तो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी तो नहीं होगी, सब पॉजिटिव ही होगा, ऐसे सोच के मैंने अपने मन को शांत किया। फिर लास्ट दिन जब हमारा मौन टूटा तब मैंने अपने सब साथियों को बताया। एक्चुअली वहां कैसा सिस्टम है कि एक जब ग्रुप आता है, जैसे हम नागपुर से गए तो वहां तो मेडिटेशन के लिए पूरा महाराष्ट्र नागपुर का था, महाराष्ट्र का था। तो सबको अलग अलग रूम दिए जाते हैं। जैसे हमको जो रूम दिया गया उसपे कोई पुणे का, कोई गोंदिया का, कोई औरंगाबाद का, कोई नागपुर का, ऐसे रहेगा।
जिससे सब लोग आपस में पहचान कर सके एक दूसरे से। तो हमारे रूम में भी अलग अलग थे। जब लास्ट दिन हम सब लोग मिले तो फिर मैंने, जब मौन भी छूट गए तो मैंने बताया अपने, अरे मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। तब ये लोग भी कोई उत्तर दे नहीं रहे कि कौन था। तो मुझे किसी ने बोला कि जिन्होंने भी आपको दर्शन दिए तो ऐसा समझिए कि वो आपको ही दर्शन देना चाहते थे, इसलिए आपकी फ्रेंड को भी नहीं दिखे, आपको ही दिखे। तो कभी आप अगर कुछ संकट में आ जाए तो उनको याद करना, तो वो आएंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भूल गई इस बात को। ऐसे बहुत साल बीत गए। आर्ट ऑफ लिविंग, रेकी करके मैं मेडिटेशन में आ गई। 2013 में हमने हमारे सेंटर पे सेंटर खोला, मेडिटेशन सेंटर खोला। घर एक हमारा फ्लैट ऊपर खाली है, उसके हॉल में खोला। तो उसके 3-4 ही दिन हुए थे। तो ध्यान के बाद पानी देते हैं ना, तो पानी देने के बाद में मैं, सब लोग चले गए, फिर मैं ग्लास वॉश करके रख रही थी क्योंकि दूसरे दिन सुबह फिर क्लास होने वाला है। और मैं 4:30 बजे कॉलेज से आती थी और 5 बजे का हमारा सेशन रहता था, इसलिए मैं पहले दिन रेडी करके रख देती थी। सब मैं कर रही थी, उतने में मुझे लगा कि कोई रूम में है। तो किचन से निकल के मैं हॉल में जैसी गई तो मुझे वो ऐसे पूरा व्हाइट ऐसे जाते हुए वहां से दिखे। तब तक मैं समझ गई थी कि मास्टर आते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे साथ और भी मास्टर रहते हैं वगैरह। तो फिर मैंने उनको नमस्कार किया, तो थैंक यू बोला, थैंक यू आप हमारे साथ आए ध्यान करने के लिए वगैरह ऐसे बोला। तब भी मुझे नहीं पता था कि ये कौन मास्टर होंगे या कुछ हो, कोई मास्टर आए होंगे, ऐसे ही मुझे लगा। उसके बाद में मैंने 2-3 बार उनकी मुझे अनुभव हुआ कि वो बैठे हुए हैं वहां ध्यान में। तो एक बार भी हम सब लोग बैठे हुए थे और फिर जब मैं सबको ध्यान में बिठाकर मैं मास्टर्स का आह्वान कर रही थी और उसके बाद मैंने हल्के से थोड़ी आंखें खोली तो मुझे एक कोने में ऐसा खूब बड़ा ओरा दिखा है, ऐसा चमकीला। तो मैंने सोचा कि शायद कोई आके बैठ गया है, क्योंकि दरवाजा हम लोग बंद नहीं करते, हॉल का थोड़ा खुला ही रखते हैं। फिर ध्यान हो गया पूरा। फिर उसके बाद में हल्के से मैंने आंख खोल के देखा, क्योंकि आंखें अपनी भी भारी हो जाती है। फिर ध्यान से बाहर निकाला सबको। जब क्लैपिंग कर रहे थे तब तक वो वहां पर थे। और फिर जब तक आंखें बहुत भारी थी, फिर थोड़ा रेस्ट 5 मिनट रुक के हमने आंखें जब खोली तो वहां कोई भी नहीं था। तो मैंने लोगों से पूछा, 2-3 लोगों से, कि आपने किसी को बाहर जाते हुए देखा क्या अभी? तो बोले नहीं, यहाँ से तो कोई भी बाहर नहीं गया। ऐसे ऐसे बहुत बार मुझे उनकी उपस्थिति का एहसास हुआ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था उनके बारे में। फिर रामथा बुक मेरे जीवन में आई, वो मैंने पढ़ी। तब भी कैसा होता है कि हम लोग बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, कभी ऐसे फटाफट फटाफट पढ़ लेते हैं, उनके बारे में नहीं पता था। फिर जब इनर जर्नी प्रोसेस शुरू था उस समय मैंने रामथा पढ़ी, तब मुझे समझ में आया, तब मैंने उनका वर्णन वगैरह पढ़ा अच्छे से। अरे ये तो, इनके तो मेरे दर्शन हो चुके हैं पहले भी। और उस इनर जर्नी के प्रोसेस के समय मैं उनके साथ पे कनेक्ट हो जाती थी हर बार। और कनेक्ट होकर और कुछ ना कुछ जो भी विचार थे जो मेरे साथ थे उस समय इनर जर्नी के लिए, उनको मालूम है कि क्या बोल रहे हैं। तो मैं जो विचार बोलती थी उनके, तो फिर सर ने मुझे कहा था कि एक्चुअली आप उनके साथ कनेक्ट हो जाती, इसलिए आप उनकी तरह बात कर रहे हो ऐसे। तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि जो मैं उनके साथ में कनेक्ट हो पाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो उनके विचार हैं वो लोगों तक पहुंचे, जिससे हम लोग भी ज्योतिर्मय हो जाए, हम भी प्रकाश बन जाए। और हम भी ऐसा समझ हमारे मन में आ जाए कि मृत्यु होना कोई जरूरी नहीं है, हम शरीर रह सकते हैं जैसे और लोग भी रहे हैं। जैसे कि हमारे महान महाअवतार बाबा जी भी रहे, वो भी अभी हैं, वो भी आते हैं हमारे साथ में। हम लोग इनर जर्नी में हमेशा उनकी उपस्थिति महसूस करते थे, हमेशा वो आते थे और बहुत सारी प्रोसेस में हमने उनके दर्शन भी किए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए मैं उतना ही जीवन परिचय उनका बताऊंगी। इसके आगे हम लोग कभी सेशन लेंगे तो ईश्वर क्या है, ये स्वर्ग नरक क्या है, मृत्यु क्या है, इनके बारे में बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लवली मैम, बहुत ही खूबसूरत। मैंने भी आपका ये एक्सपीरियंस पहली बार ही सुना है। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए सुनते-सुनते। सो एक्चुअली ये मैंने फर्स्ट टाइम ही आप लोगों को मतलब सबके सामने बताया है कि इस तरह मेरे, उनको पहले से ही दर्शन मुझे हो गए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था उनके बारे में कुछ भी। तो ऐसा हमारे साथ हमेशा होता है कि मास्टर्स हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम तो देख नहीं पाते, फील भी बहुत बार कर पाते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं होता है कि कौन है क्या है। तो जैसे जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती है ना, तब हमको समझ में आती है ये बातें। तो ध्यान के माध्यम से जैसे आप सब लोगों की ऊर्जा, आपकी तो बहुत बड़ी हुई है, बाकी जो नए पार्टिसिपेंट है उनकी भी जब ऊर्जा बढ़ेगी ना, तब वो फील कर पाएंगे मास्टर्स की प्रेजेंट को, उनको देख भी पाएंगे। हाँ विधि जी। यस मैम, बहुत ही सुंदर। मतलब आपने आज का ध्यान भी बहुत हम लोग को, बहुत ही एनर्जी फील हो रहा है आज के हमको सेशन में।
सो थैंक यू सो मच, टाइम का भी पता नहीं चला। एंड यस टाइम हो गया लगता यस मैम। मैम कुछ तो हम लोग एक्सपीरियंस एक दो ले लें, है। मतलब ओके, कोई चलेगा। भी कुछ बात। यस फ्रेंड्स, किसी को कुछ बात करना है या अपना अनुभव शेयर करना है तो माइक मैंने ओपन रखा है, बात कर सकते हैं। यस सुनीता विद्यार्थी में माइक ऑन कर लीजिए। एक मिनट माइक ऑन कर लीजिए एक बार और, माइक। यस मैम। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, नमस्ते प्रगति मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। ये लोबसांग रामपा और रामठा अलग हाँ, है क्या? अलग अलग है। अच्छा अच्छा। उनकी भी बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत नॉलेज है, उनके बहुत सारे बुक्स हैं। तो उनके हाँ बारे में भी हम कभी बात करेंगे। आप लोग तो बुक्स पढ़ते हैं ऐसे भी। तो ये रामथा जी की बुक अलग है, और ये रामपा जी की हम लोग यू फॉर एवर अभी पढ़ रहे हैं सब लोग। हाँ, ये मेरे तुम पास है। शाश्वत हो। हम्म। हाँ, तो ये भी चैनलाइज होकर, एक तिब्बतन मास्टर हैं वो, हाँ, ये तिब्बत और के हैं। वो चैनलाइज होकर उनके साथ में फिर उन्होंने, ये रामपा जी ने बुक्स लिखे हैं सब। अच्छा अच्छा। तो तो इनके बारे रामपा में के भी बारे हम में कभी मुझे बात पता नहीं करेंगे। था। ये वाला हाँ मुझे थोड़ा ना पता है इसके बारे में, हाँ, लोबसांग रामपा। एक्चुअली रामथा मास्टर्स के बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है, इसीलिए मैंने शुरू किया है। क्योंकि वो भी बहुत ग्रेट मास्टर है और उनकी टीचिंग्स भी बहुत हाँ, ग्रेट है। तो वो भी सबके पास पहुंचना चाहिए। इसलिए बहुत रामाराज अच्छा सर ने बताया। और मैंने डिसाइड किया कि हम रामथा मास्टर की टीचिंग अब लोगों के सामने लाएंगे। जिस तरह सेठ विजडम के वर्कशॉप लिए गए सब जगह, सेठ विजडम का नॉलेज लोगों को दिया, उसी तरह अब रामथा मास्टर का नॉलेज भी सबको देना है। तो ये मैं आप लोगों के सामने भी शेयर कर रही हूँ ऐसे धीरे धीरे। फिर मुझे सब नॉलेज वगैरह सबको दूंगी। उसके बाद हम लोग वर्कशॉप करेंगे जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तब वर्कशॉप करेंगे रामथा मास्टर का। तो अभी उसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सर और मैं। बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू थैंक थैंक यू जी। थैंक यू मैम। यस फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और ले सकते हैं। किसी को भी कुछ बात करना है तो माइक ऑन कर लीजिए, और या हैंड रेस कर सकते हैं, या चैट में भी लिख सकते हैं। यस मैंने माइक खोल दिए हैं, जो भी बात करना चाहते हैं उनके लिए। हेलो। यस मैम। हाँ हेलो। कविता जी। वाह वाह वाह, हाँ सुनाई बहुत। दे रहे हैं। पता नहीं आज मैं कैसे खोल के देखी, तो आपका देखी तो मैं फटाफट आई नीचे, नहीं तो मैं ना दूसरा लगा के बैठी हुई थी, अब ध्यान में बैठी हुई थी। तो मुझे ऐसे अंदर से लगा था कि मेरे को प्रगति मैम शायद रामथा का कुछ बोलेगी। और अच्छा। सच में मेरे को ये सुनने की बहुत प्रेरणा रहती कि कब कब आप पूरी ये किताब सुनाओगे मुझे, क्योंकि वो इतनी मोटी है ना, पढ़ने का मुझे बहुत आलस आता है। हाँ, मैंने इतनी पढ़ी है थोड़ी सी, तो आगे से छोड़ दी उसको। और इतनी इंटरेस्टेड कहानी है, इतना बहुत मजा आया मुझे। बिल्कुल बहुत आनंद आ गया। थैंक यू। थैंक यू। आप अपना ध्यान थैंक छोड़ के यू। आए नीचे देखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता नहीं अंदर से प्रेरणा मिली कि आज कुछ सुनेंगे, मतलब एक्चुअली अच्छा लगेगा आप हमारा बहुत बहुत रात में फिक्स हुआ ये, रात को 11 साढ़े 11 अच्छा बजे अच्छा। के फोन दीदी मैम का। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं आ जाती हूँ। बहुत रात नहीं, को। बहुत बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। ध्यान में तो वैसे ही आप बहुत अच्छा करवाते हो, और ये बुक का तो मुझे तो बहुत ही आनंद आता है। और अभी हम मैम लोग आगे करेंगे, उसकी टीचिंग के भी करेंगे आगे एपिसोड। हम्म, एक एक इस पे दो दो तीन तीन पॉइंट कवर कर सकते हैं हम, आधा घंटे में हो जाता है। हाँ, आधे घंटे में काफी करेंगे हो आगे जाता है। हम, आधे आधे घंटे में। बिल्कुल पूरी बहुत करना है इसको, ब्यूटीफुल। मेरे को क्योंकि क्या है कि बहुत एक साथ सुनने। ज्यादा भी लेंगे ना तो डाइजेस्ट नहीं होती है। तो हाँ, एक साथ दो दो पॉइंट, टॉपिक। तीन तीन पॉइंट ही लेंगे। हाँ, टॉपिक। हाँ, बस इसके 3-4 पार्ट बना लो, 5-6। हाँ हाँ, काफी बड़ी है ना, तो इसको पार्ट काफी बनाना बड़ी पड़ेगा। बुक है। हाँ, उसके पार्ट्स नमस्कार हैं। प्रगति मैम। मोटी नमस्ते देखी तो मंजू जी। छोटी। हाँ, यस। मेरे ना आज नेट ही काम नहीं कर रहा था, मैं बहुत लेट जुड़ी। ओके, आपकी कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग सुनूंगी, मेरे को हाँ रामथा बिल्कुल मास्टर बिल्कुल। का सुनना ही था आपसे तो उस दिन आप। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आखिरी आखिरी का सुनी मैंने हाँ काफी हाँ सारा। हाँ। बहुत अच्छा, आप ध्यान भी कराते। नेट मेरा आ रहा जा रहा था, मेरा आज वो जमा ही तो नहीं। यस मैम। नेट की प्रॉब्लम तो ऐसी है, हम कुछ कह ही नहीं सकते उसके लिए। मेरा खुद का भी जाता है, लेकिन आज नहीं गया।
आज ठीक रहा मेरा। आज बिल्कुल नहीं जुड़ रहा हाँ था जी, मेरा, रामता थोड़ी मास्टर देर एक्चुअली हमें मिलने वाले थे इसलिए। मिलने वाले थे हाँ। इसलिए आज यस मैम। मेरा आज शुरू रहा नहीं, मेरा। हाँ, आज पूरा जब तक आपने बोला और इतना ब्यूटीफुल स्टोरी के फॉर्म में जैसे एकदम बांध के, नहीं तो आखिरी तक 20-25 लोग ही रहते हैं, आज पूरे ऑलमोस्ट 37 पीपल लास्ट तक थे। So, थैंक यू वेरी मच सब लोगों को सुनने के लिए ये बहुत रामता की ही, कहानी। हाँ जी, थैंक यू मैम। मतलब मास्टर इन सबको सुनाना चाहते थे ये, इसलिए वो लोग जुड़े रहे ना हमारे साथ। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। थैंक यू फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, तो आई थिंक मैं बोल रही थी कि सुषमा मैडम है क्या अभी? हाँ जी, सुषमा आहूजा मैम। हूँ मैडम। हाँ, नमस्ते सुषमा मैडम। आहूजा मैडम, नमस्ते। आपका नाम एक्चुअली हमारा ये 3 दिनों का 3 तारीख से सेशन हाँ आपने जी, फॉर्म हाँ जी, भरा है और आपका नाम मेरी लिस्ट में आया हुआ है, बिल्कुल। इसलिए मैंने आपसे बात कर ली। अभी तो मैं आपको फोन नहीं करूंगी अलग से और आपको ऐड कर दूंगी ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू मैम। आपका कंफर्म है? आपका नाम मेरी लिस्ट में है? कंफर्म है। मैम मेरा ओके, थैंक मेरा यू। भी है क्या उसमें? आपका नाम मेरी लिस्ट में अभी नहीं आया है, वो तो नहीं सभी आया लोग बांटते थे ना लिस्ट अलग अलग, तो अच्छा, मेरी इसमें सुषमा जी का नाम है आज की लिस्ट में। क्योंकि मेरा वो बहुत वाली अच्छा लिस्ट ध्यान में भी करवाया नहीं मैम है आज। ना, हाँ जी, दूसरी लिस्ट। मैं बता ये जो दूंगी, मैं हाँ बता आ दूंगी। जाएगी हैदराबाद लिस्ट, वाला। आपके पास आ जाएगी। लिस्ट आ गई है, मैं बता दूंगी। प्रगति मैम, नमस्ते शील बहुत दीदी। बहुत ही नमस्ते। धन्यवाद आपका, बहुत ही गहरा ध्यान करवाया आज, एक एक शब्द अंदर गया पूरा। ओके, वो तो बहुत आप इच्छा थी आप करते हो ध्यान अच्छे से इसलिए जाता है, मेरा उसमें कुछ आपकी नहीं। इच्छा थी सुनने की। अच्छा, आज बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ बुक से, अध्ययन करना होता नहीं ना इतना गहरा। हाँ नहीं, उसकी आपने भाषा आपने बहुत कठिन है, रामता की आपने भाषा बहुत कठिन है। आपने अध्ययन करवा दिया। हाँ वो तो हो गया, मक्खन खाने को दे दिया हमको। बराबर है। थैंक यू। यस मैम, यही मुझे सभी से ये पूछना था कि आप लोग फॉर्म ज़रूर भर दीजिए, क्योंकि 28 लास्ट डेट है। जो ग्रुप में नहीं है वो चैट में नंबर डाल सकते हैं, अगर आपको फॉर्म नहीं मिला है तो मैं शेयर कर लूँगी। JTT मतलब कि जर्नी टूवर्ड्स ट्रुथ, ये हमारा सेशन 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका कल वीडियो भी हम लोग ये ग्रुप में शेयर कर लेंगे, जो भी और इसका डिटेल ब्रोशर जो रहेगा सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग ज़रूर ये फॉर्म भरिए, हमारे ग्रुप से तो सबको भरना ही है, क्योंकि हमारा ये सेशन उसमें शिफ्ट होने वाला है। तो मुझे कुछ लोगों के नाम दिखे हैं, पर कुछ लोगों के अभी भी नाम नहीं दिखे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वाले सेशन का फॉर्म भर के 5 to 7 का ज़रूर अटेंड कीजिए। किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। माइक ऑन है, आप अपना माइक खोल के बात कर सकते हैं। विधि ये Yes, one by one, sir. Yes. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. बोलिए। मैं एक बार 2004 एक ड्रीम आ गया। उस ड्रीम में 7 फुट का आदमी, वाइट ड्रेस का आदमी मेरे को लेकर हवा में जाकर हम डिफरेंट प्लेसेस में गए हैं। उधर मेरे को मालूम नहीं है वो पिरामिड्स है, मेरे को मालूम नहीं है। वो छोटा छोटा मकान जैसा है, ये क्या है ये मकान? मैं सोच रहा हूँ पूरा ये इजिप्ट का जैसा रेड साइल है वो। मैं एक एक वाइट ड्रेस का आदमी एक एक मकान से आ रहा है, छोटा छोटा ऐसा बच्चों खेलते हैं ऐसा जैसा है। सो आई थॉट व्हाट इज दिस। वो उसके बाद क्या हुआ, वो एक एक मका वो पिरामिड में मेरे को ध्यान कर कर मेरे को उठाकर ऐसा हम हवा में जा रहा है। वो पहाड़, हिल्स, समुद्र ऐसा क्रॉस कर कर जा रहे हैं, ऐसा अच्छा आ गया मेरे को। अभी तक वो जैसा पिरामिड्स अभी तक नहीं देखा मैं, शेप का पिरामिड्स नेट में भी देख रहा हूँ, मगर ऐसा डिफरेंट शेप्स है वो पिरामिड्स। हमारा लोग बोल रहे हैं वो रामता में भी रामता है हमारा लोग।
Yes. और मेरे को एक अनुभव क्या है कि रामता का एक बुक पढ़कर मेरे को रामता का बारे में एक वर्कशॉप होना ऐसा सोचा मैं। उसके ओह, सोच के बाद क्या हुआ, ये अल्लाह भिक्षु ने स्टार्ट किया इमीडिएटली। वो अभी आंध्रा तेलंगाना में तेलुगु में वो बात किया, बहुत लोग अटेंड किया। मैं स्टन हुआ इस समय। और मैडम अभी बात कर रहा है ना, एक समवन इज जस्ट वॉकिंग अराउंड मी, क्या ऐसा हो गया। अच्छा है, एनर्जी से। आपको कब ड्रीम आया सर ये? 2004-3-4 हाँ, सेम 3-4 में मुझे भी दर्शन हुए रामता जी के। 3-4 की बात है, अच्छा 3-4 की बात है। 3-4 का जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में मुझे वो दिखे ना, वो 3 या 4 की बात है, क्योंकि 2002 से मैं जुड़ी थी आर्ट ऑफ लिविंग से, और उसके बाद मैं हर साल गई वहां पर, तो 3 या 4 की बात जूडी थी को भी देखा आप? जी। हाँ, जूडी सटोरी को भी देखा आप? नहीं देखा, वो ऐसे हाँ, इसमें देखा वीडियो में, वैसे नहीं देखा, पर्सनली हाँ। नहीं देखा। मैं एक ये पत्रिजी का साथ पहले से रहता है, एक बालकृष्ण नाम का प्रोफेसर केमिस्ट्री। वो हिमालयन योगीज को तेलुगु में रामा को बुक को तेलुगु में ट्रांसलेट किया, अच्छा। हिमालयन योगीज का। वो शिरडी साईं बाबा बारे में एक अच्छा बुक लिखा, वो पढ़कर मैं उसमें पिरामिड का ऐसा एक बात है, ऐसा हम स्पिरिचुअल सोसाइटी स्टार्ट किया, ऐसा बात है। उस नाइट में आ गए मेरे को। मेरे घर में अच्छा। बहुत शिरडी साईं बाबा का सत्संग होता है, बहुत लोग आता है, मेडिकल कैंप्स रहता है, ऐसा रहता है। सो ये बहुत अच्छा अनुभव है, अभी तक नहीं भूलता हूँ मैं। ऐसा हमको हवा में लेकर जाता है ना, और वो पिरामिड्स अभी तक नहीं देखा, डिफरेंट हाइट्स में उससे अंदर बाहर आ रहा है। वो किंग चैम्बर बोलता है ना, ऐसा है। ये जो ड्रीम होते हैं ना सर, वो साहिल पे। हाँ, ये जो ड्रीम होते हैं ना, वो सच होते हैं। वो ड्रीम नहीं होते, सपने नहीं होते, उसमें हमने सच में वो अनुभव किया रहता है। आप सच में एस्ट्रल ट्रेवल करके उनके साथ में सब घूम कर रहे हैं, इसलिए आप भूल नहीं सकते हैं ना वो बात को, क्योंकि आपने वो अनुभव किया है। अच्छा लगा मुझे। वो इजिप्ट नहीं है, वो और एक डायमेंशन है बोलते हैं। प्लेनेट, हाँ, दूसरा प्लेनेट है। हाँ, उसको पिरामिड वाले ही कहते हैं, उसमें सब पिरामिड ही है। डायमेंशन है बोलते हैं हमारे लोग। हेलो, अभी भी बहुत से आप बात कर रहे हैं ना। हाँ सर, आपका बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। वो थोड़ा टॉपिक मुश्किल है ना मैडम, को थोड़ा स्लो से बता, वो फास्ट से बता रहे हैं ना आप। रविंद्रनाथ सर, आपका नेट कनेक्शन शायद वीक है, तो आपका आवाज नहीं आ रहा है अभी। ओके। सर, आपको ये लिंक कहाँ से मिला? PSSN? नहीं, वो ये एयरटेल का है ना, 4G। नहीं, आई एम आस्किंग, ये वाला जूम लिंक आपने कहाँ से मिला? हमारा पूरा चैनल्स में रखते हैं ना, ग्रुप्स में। हमारा ग्रुप भी है ना, हम एक ग्रुप में है ना। ओके सर, मेरे को भूल गए आप। नहीं, आई जस्ट डिडंट, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा था, देयरफॉर आई आस्क्ड। ठीक है सर, बहुत ब्यूटीफुल। I sent this link to so many। ओके। ये आप बोल रहे हैं ना, हिंदी में 2 बुक। हाँ जी। हिंदी का 2 बुक बोल रहे हैं ना मैडम। हेलो। यस सर, तुलसीदास, आज हमने रामता की बात करी है सर। सर का वो रामता का हिंदी में बुक का PDF को मेरा वाइफ पढ़ते हैं। ओके। रामता बुक का हिंदी PDF रहता है। PDF नहीं है। आपके पास सर है क्या रामथा का PDF हिंदी बुक का? नहीं, उनको चाहिए, उनके पास इंग्लिश है। नहीं है। इंग्लिश तेलुगु है।
सर हाँ, इंग्लिश का हिंदी प्लीज में ग्रुप ही है में सर। शेयर कर लीजिए, इंग्लिश हाँ, का इंग्लिश का PDF। है, इंग्लिश का नेट पर भी है, बुक भी अवेलेबल है, और हिंदी का नहीं है। 2-3 अच्छा बुक्स है, मैं शेयर करता हूँ। यस सर, यस सर, ओके, प्लीज शेयर कीजिए ताकि सब लोग जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं वो लोग पढ़ ले सकते हैं। पढ़ हिंदी लेंगे। रहे तो मेरे को शेयर करो मैडम। यस सर। हाँ जी, जरूर मिलेगा तो जरूर करेंगे। आपको मिलेगा तो आप भी ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन रहा प्रगति मैम। मुझे नहीं पता था बिना प्लानिंग के भी मास्टर्स ऐसे काम करते हैं। मास्टर आते हैं। मुझे हम यही लोग क्या लगा है, हम तो कि यहाँ हम पे बैठ लोग, जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली हम सेशन लेते ही नहीं हैं एक्चुअली, सब नहीं कुछ लेते हैं। एंड ही होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम सभी अपने माइक ऑन करके मैम का तालियों से अभिनंदन करके आज का ये सेशन क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सभी लोगों को। यस कविता मैम कुछ बात कर रहे हैं, माइक ऑन कर लीजिए। मैं Thanks, बोल रही madam. सबका बहुत बहुत थैंक यू। आज बहुत ही आनंद आया मुझे तो रामथा की कहानी सुन के, और मुझे बहुत ऐसे बुक सुनना वगैरह बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे आज मन की जो थी ना, अंदर से एक आवाज सुनना था, तो मेरे बहुत ही सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। आगे थैंक की यू। इसकी प्रैक्टिस सुनेंगे वापस। यस मैम, हाँ, इंतजार और है। यस मैम, वापस। आगे का भी आप हमारे साथ लीजिए। हाँ दोपहर के भी सेशंस में मैम हैं, जिस जैसे भी लेंगे हम लोग रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे। थैंक यू। हाँ हाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। आज का सेशन एंड करते हैं।